स्किन फॉर्मूला 9 की आज हम बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा रेंज जिसकी जरूरत हम सभी को है और हमारी मैनेजमेंट जो बहुत दूरदर्शी है। तकरीबन 11 साल पहले इसकी जरूरत पड़ी, क्योंकि ऐसा नहीं था कि हमारे पास प्रोडक्ट की रेंज की कमी हो, हमारे पास कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट की कमी हो, ऐसा नहीं था। हमारी मैनेजमेंट बहुत दूरदर्शी है और वो आने वाले मार्केट को रीड करते हैं, आने वाले लोगों की जरूरतों को रीड करते हुए इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेकअप क्यों जरूरी है हमारे जीवन में। क्योंकि सौंदर्य का अपना ही एक रोल होता है। जैसे कि आपके सामने आपको दिख रहा है, कुछ एक्ट्रेस है जो मेकअप और विदाउट मेकअप है। आप इनके चेहरे को आप गौर से देखिएगा, आपको ये पता चलेगा कि ये जो सेलिब्रिटी है ना, ये कितनी तरीके से अपने मेकअप को करते हैं। मेकअप करने के बाद ही इनका जो अपना लुक जो है ना वो सामने आता है। और जब हम किसी पार्टी में, हम सभी लोग कभी न किसी किसी पार्टी में जाते ही रहते हैं, लेकिन जब अपना मेकअप करके हम जाते हैं, अपने को अच्छे से संवार करके जाते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल ही जो है अलग होता है। तो कॉन्फिडेंस हमारा आता है कि हम उसको अलग से अप्लाई कर रहे हैं अपने चेहरे को, उसके लिए हम बहुत अग्रसर हैं। अगर इसके ऊपर आप देखेंगे आगे की स्लाइड पे, ये हमारे कुछ एक्टर्स भी हैं, जिसमें कि शाहरुख खान, आमिर खान एक बहुत बड़ी ब्रांड भी है अपने आप में। वैसे तमाम हमारे ब्रांड हैं, लेकिन आप देखते हैं कि इनका रियल जो चेहरा है और इनके मेकअप वाले चेहरे में बहुत अंतर है। तो क्यों ना हम अपने आप को सुंदर बनाने की तरफ लेके चलें, और क्यों ना अपने आप से हम बात करें कि क्या हम इनकी तरह से नहीं बन सकते। परमात्मा ने हम सबको मौका दिया है ये चीजें, इसलिए हम यहाँ पे भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने लिए ये चीजें बनाई गई हैं। आगे हम जो बात करने जा रहे हैं स्किन फॉर लाइन की, ये एक विशेष कैटेगरी है, एक प्रीमियम कलेक्शन है हमारे, जो ब्यूटी को गिफ्ट करता है। और इसके लिए जो है हम अलग अलग प्रोडक्ट पे भी हम बात करेंगे, क्योंकि जो स्किन फॉर्मूला 9 का जो प्रोडक्ट दिया गया है, ये एक एडवांस एंड सोफिस्टिकेटेड स्किन केयर की रेंज है। जबकि नॉर्मल रेंज हमारे पास थी एश्योर की रेंज में, लेकिन हमारी कंपनी को जरूरत इसकी क्यों पड़ी? क्योंकि ये एक मार्केट की जरूरत है। आगे हम अलग अलग टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि ये एक महिलाओं को केवल ब्यूटीफुल नहीं बनाना था, उनको एक एम्पावरमेंट भी करना था कि एक अच्छे प्रोडक्ट के रेंज के साथ में हम अपने आप को इम्प्रूव करा सकते हैं। बाय फिट, बाय बिजनेस भी इसको हम देख सकते थे। इसलिए स्किन फॉर्मूला लाइन के इस रेंज को हम लॉन्च कर पाए। देखा जाए तो मार्केट में, इंडिया में बहुत बड़ी रेंज की मारामारी चल रही है। बहुत सारे लोग जो है ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट में अलग अलग नए नए ब्रांड हर दिन लॉन्च हो रहे हैं। बिलियन डॉलर्स की आज इंडस्ट्री बन चुकी है ब्यूटी केयर। आज हम बात करेंगे तो इसमें देखेंगे कि सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग अगर इंडस्ट्री इस समय, अगर हम बात करें प्रोडक्ट के अंदर में, तो ब्यूटी इंडस्ट्री है। इससे आप जो है पीछा नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि ये हमारे मार्केट की डिमांड है। हम आगे भी बात करेंगे। साथ में ये 50% ग्रोथ के साथ में कुछ सालों के अंदर में आप देखेंगे एक बहुत बड़ी रेंज के साथ में काम कर रहे हैं, और इसमें हम पहले से ही अपने आप को उतार चुके हैं। अगर देखा जाए कुछ सालों में, तो जो हमारे मेल और फीमेल हैं, इन दोनों की जरूरत पड़ चुकी है। ऐसा नहीं कि वेस्टिज के पास कॉस्मेटिक की रेंज की कमी है। वेस्टिज जो है हम दोनों को समान अधिकार देता है। महिलाओं को भी सुंदर दिखने का पूरा पूरा अधिकार है, उनके लिए बहुत सारे रेंज दिया है। तो इस फार्मूला को लाने का मकसद ये था कि इसमें हमारे पुरुषों को भी बराबर की भागीदारी मिल पाए। एक ऐसा रेंज जो महिला और पुरुष कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है, और एक बहुत बड़ी रेंज में हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ में देखा जाए तो एक मेजर ट्रेंडिंग चल रहा है आज मार्केट के अंदर में, एंटी एजिंग दिखने का और अपने स्किन को ग्लो कराने का, है ना? तो उसके लिए अगर हम बात करें, तो ये प्रोडक्ट उसको भी देख करके लाया गया कि भाई एजिंग की फैक्टर क्या है। अगर देखा जाए तो दो तरह से हमारे बॉडी में एजिंग होती है, दो तरह से हमारा स्किन प्रभावित होता है। पहला जो कारण है वो हमारे जो हमारे सन बर्न होता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन होता है, स्ट्रेस होता है, स्मोकिंग होता है। इसके बाद में देखा जाए तो हमारे खान पान की जो आदत है, बैड लाइफस्टाइल होता है, और साथ में इस तरह के टेम्परेचर जो चेंज हो रहे हैं, ये केवल 20% ही आपको प्रभावित करता है। 80% जो आपकी स्किन प्रभावित होती है, एजिंग की जो प्रॉब्लम आती है, वो अपने स्किन का ध्यान न रखने से होता है। जो बाह्य कारण है वो केवल 20% है।
बाकी 80% जो कारण है वो हमारे खुद के हैं कि उसका सही नरिशमेंट ना देना, उसका प्रॉपर वे में केयर ना करना, अच्छे प्रोडक्ट को अपने साथ में अप्लाई ना करना। 80% कारण है एजिंग होने का। यही कारण है कि आप बड़े बड़े एक्ट्रेस को देखेंगे जो कि 50 55 60 60 साल की जो हीरोइनें हैं, वो आज भी 35 से 40 साल जैसे हीरोइन जैसे दिखती हैं। कारण क्या है? अपने लिए बहुत अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, साथ में वो स्ट्रेस फ्री रहते हैं और अपने स्किन की प्रॉपर टाइम पे वो उसका देखभाल कर पाते हैं। इसलिए एक जो है मार्केट में बड़ा पोटेंशियल है इस प्रोडक्ट का, जिस पे हम बातचीत कर पा रहे हैं। सर मेरी जो टाइमिंग है बात करने की ठीक है या मैं और स्लो करके चलूं? और थोड़ा सा स्लो लेकर चलेंगे जिससे लोग आसानी से समझ सकें। ओके, ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं कि प्रीमियम रेंज लाने का कारण क्या था? क्यों हम प्रीमियम की तरफ जाए? क्योंकि आज के डेट में देखा जाए एक ऐसा सेगमेंट बन चुका है ये जिसके अंदर में कंज्यूमर अपने आप को बदलाव की तरफ लेके जा रहा है। कंज्यूमर अपने आप की सोच को बदल चुका है। आपको और हमें ऐसा लगता है कि लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केट पहले से बहुत आगे जा चुका है। आज लोगों के अंदर ब्यूटी एंड वेलनेस की बहुत जानकारी आ चुकी है। आज अपने आप से कंपेयर करिए, हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे पीढ़ी के लोग हैं, जो हमारे पेरेंट्स थे, उनमें और हम में कितना फर्क है। क्यों ना हम देखें तो उनके में और हमारे में क्या अंतर है, क्योंकि वो नए चीजों को नहीं जानते हैं कि आज हमारी जरूरतें क्या है। लेकिन आज का यूथ, आज के जो लोग हैं, इसकी पूरी जानकारी ले चुके हैं। आज के डेट में देखिए कि हर व्यक्ति एक ग्रोइंग कॉन्शियस हो चुका है, अपने स्किन को ग्रो करना चाहता है, अपने आप को मार्केट में रखना चाहता है। अगर वो विशेष और अच्छा अट्रैक्टिव दिखेगा तभी वो मार्केट में चल पाएगा। साथ साथ में देखा जाए तो लोगों के अंदर परचेजिंग पावर भी बढ़ चुकी है। पहले के लोग छोटे मोटे प्रोडक्ट से भी अपना काम चला लेते थे, लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो हर व्यक्ति एक ब्रांड की तलाश कर रहा है, एक ब्रांड की तरफ जा रहा है। कारण क्या है कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं अपने आप को अच्छा दिखा पाऊँ और अच्छे प्रोडक्ट को यूज़ कर पाऊँ। इसलिए हमारे मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। आप देख रहे हैं जितने भी कलर कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं वो सेलिब्रिटी ही करते हैं। कारण क्या है कि सेलिब्रिटी को देख के ही अपना रोल मॉडल बनाते हैं लोगों को। हमें इनकी तरह बनना है, हम इनको फॉलो कर रहे हैं। तो एक सेलिब्रिटी ने भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रोल इसके अंदर दिया है, जो कि लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। आज के जो भी लोग हैं अंडरस्टैंड करते हैं, वो समझ पाते हैं कि आज क्वालिटी की क्या वैल्यू है मार्केट के अंदर। इसलिए भी हम लोग लेकर चल रहे हैं। अगर हम बात करेंगे आगे स्किन केयर पे एज का क्या फैक्टर है, किस तरह से हमें यूज करना चाहिए, तो डेवलपिंग स्किन जो हमारी होती है, जो हमारी निखरती हुई त्वचा होती है ना, वो 18 साल तक चलती है। उसमें आप बहुत सारे कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट नहीं भी इस्तेमाल करें तो भी आप नेचुरली अपने आप को ग्लो दिख सकते हैं। लेकिन जैसे ही अब 18 से आप यंग एज की तरफ, आपका जो है टीन एज से ऊपर जाते हैं आप, यहाँ से 18 से लेके 25 साल के अंदर आपकी जो स्किन है उसको रिपेयर करने के कुछ प्रोडक्ट अस्योर में हमारे पास है जो इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन स्किन फार्मूला 9 25 साल से लेकर के आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि 30 31 साल से आपका एजिंग का फैक्टर स्टार्ट हो जाता है। एजिंग जब स्टार्ट होता है तो उसके लिए बोला जाता है कि एजिंग से पहले अगर 4 से 5 साल पहले आप नरिशमेंट और अच्छे प्रोडक्ट की तरफ चले जाएंगे तो आपको बचने में ज्यादा जो है सहूलियत होगी। तो ये जो स्किन फार्मा 9 का रेंज है ये 25 साल एंड एबव को बहुत ज्यादा ये हेल्प करता है, क्योंकि वहीं से आपके रिंकल्स और फाइन लाइंस स्टार्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ में देखा जाए तो जो भी इसके ऊपर की एज के 45 एंड एबव के लोग हैं वो स्किन फार्मा 9 का प्रोडक्ट को रेगुलर यूज करना चाहिए। और इसको यूज करने के फायदे क्या है, मैं लास्ट में 2 मिनट में मैं एक छोटा सा अपना डेमो भी दिखाऊंगा आपको, जिससे कि आपको पता चलेगा इसकी जरूरत क्या है। पहला जो प्रोडक्ट है इसमें हमारे कई कैटेगरी हैं, लेकिन हम आपको एक सिस्टमेटिक वे की तरफ लेके चलेंगे जिससे कि आपको अपने मेकअप करने का और इसको यूज करने का भी तरीका पता चल पाएगा। हमारे जो पहला प्रोडक्ट आता है वो डीप क्लींजिंग ऑयल आता है, जो कि बायो एक्टिव फार्मूला से लैस है। साथ में ये विटामिन सी का इनरिच सोर्स भी है और इसमें
कई तरह के ऐसे ऑयल इस्तेमाल किए गए हैं जो कि फेस वॉश में कन्वर्ट होता है जब इसको पानी के साथ टच करते हैं। 1 से 2 बूंद अपने हाथ पे लेकर के अपने चेहरे पे मसाज करते हैं। जैसे ही पानी के टच में जाएगा, ये एक फेस वॉश के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। मैं कुछ देसी भाषा की बात करते हुए आपको लेके चलता हूँ जिससे कि हर व्यक्ति उस चीज़ को समझ पाए, क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश वर्ड इसमें यूज़ होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को लोग नहीं भी जान पाते हैं। ये फेस वॉश का एक प्रीमियम रेंज है जिसे कि हम यूज़ करते हैं। ये ऑयल है, पानी के संपर्क में जाते ही ये फेस वॉश का रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये करता क्या है, ये आपके अंदर के, आपके त्वचा के अंदर, फेस के अंदर जो डस्ट और ऑयल्स जमा है उसको ये निकालने वाला काम करता है। साथ में ये हमारे स्किन को नरिशमेंट देता है, हमारे हाइड्रेशन लेवल को बहुत इंप्रूव करके लेके चलता है। हाइड्रेशन लेवल कम होता है क्योंकि आप बहुत सारे सोप या कुछ भी अपने फेस पे लगाते हैं तो चेहरा खिंचने से लगता है, लेकिन जैसे डीप क्लींजिंग ऑयल का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो स्किन है बिल्कुल सॉफ्ट दिखेगा और वो मॉइस्चराइजर रिच होगा, मतलब हमारे स्किन से हाइड्रेशन का लेवल जो है बना रहेगा। साथ में हमारे पोर्स जो होते हैं, जब आप एजिंग की तरफ जाते हैं स्किन के पोर्स ओपन होने लगते हैं तो चेहरा थोड़ा सा फटा सा दिखता है, लेकिन जब हम डीप क्लींजिंग ऑयल के साथ में मसाज करते हैं तो वो मिनिमाइज करना करता है उस पोर्स को, तो हमारी स्किन बहुत सॉफ्ट दिखने लगती है। इसमें कई इंग्रेडिएंट्स भी दिया है, इसमें एंडी ऑयल्स भी है, स्वीट आलमंड का भी इस्तेमाल किया गया है और कैस्टर ऑयल, सीड जो ऑयल होता है उसका भी इस्तेमाल किया गया है, जो अरंडी का तेल बोलते हैं ना, इतना कीमती है ये तेल। आप देखेंगे बेरी कॉम्प्लेक्स, ये इस तरह के इंग्रेडिएंट्स को लिया गया है जो कि हमारे स्किन को अंदर से आपको जो है क्लीन करने वाला काम करेगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट पे हम आपको लेके चलेंगे। कोई open हो गया बस। नेक्स्ट प्रोडक्ट पे हम लेके चलेंगे, जैसे ही अपने फेस को आप क्लीन करते हैं तो क्लीन करने के बाद हमारा स्किन फॉर्मूला 9 का रेडिएंट ग्लो फेस मिस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। ये क्या करता है, सर ये सर 1 सेकंड के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। यस सर, ये जो अभी आपने डीप क्लींजिंग ऑयल के विषय में हम लोगों को बताया, यस सर, तो हमारे साथ में बहुत सारे ऐसे साथी भी बैठे हुए हैं जो अभी जैसा आपने शब्द यूज़ किया था कि इंग्लिश में आम तौर पे ट्रेडिंग होती है, नहीं समझ पाते। जी जी। क्या ये फेस वॉश की जगह यूज़ किया जाता है या ये फेस वॉश ही है? इसको मुँह धोने में यूज़ किया जाता है या ये कोई क्रीम है? ये थोड़ा-सा और उसको और आसान भाषा में हमें देखो समझा सर, दीजिए। फेस वॉश जो होता है उसमें कई तरह के ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी मिलते हैं जो चेहरे को जल्दी साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें जो इस्तेमाल किया गया है ये फेस वॉश का ही एक एडवांस फार्मूला है। फेस वॉश का ही एक एडवांस फार्मूला है क्योंकि ये इसके अंदर ऑयल इस्तेमाल किया गया है। आमतौर पे जो हम फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं उसमें आप चेक करेंगे तो बहुत सारे ऐसे फॉर्मुलेशन हैं जो केमिकल से युक्त होते हैं, लेकिन इसमें आप देखिएगा क्योंकि जो भी हमारे स्किन फॉर्मुला के प्रोडक्ट बनाए गए हैं ये स्विस लेबोरेटरी में तैयार करते हैं, तो ये एक ऑयल्स होता है। ऑयल्स को जब हम इस फॉर्मुलेशन से बनाया गया है, जब ये पानी के संपर्क में आएगा ये फेस वॉश के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे स्किन के अंदर से जो डस्ट और हमारे ऑयल जमा है, डिपॉजिट है हमारे स्किन के ऊपर, उसको निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये फेस वॉश का ही एक एडवांस फार्मूला हम इसको बोल सकते हैं, इसलिए इसको इस्तेमाल करते हैं, राइट सर। इसको दिन में कितनी बार किया जा सकता है सर? हाँ, ये भी बात जरूरी है सर। हम इसको 2 बार इस्तेमाल करेंगे, मॉर्निंग में उठने के बाद जब हम कहीं बाहर जाने की तैयारी करते हैं, नहाते हैं, उस समय हम डीप क्लींजिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे और रात को सोने से पहले भी हम डीप क्लींजिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दिन में जो भी हम डस्ट की चीजें लेके अपने साथ में आते हैं तो हमारी स्किन को रिपेयर का टाइम मिलना चाहिए, तो हम अपनी स्किन को इसको सोते से पहले भी इसको इस्तेमाल करेंगे और कुछ मॉइस्चराइजर हम बताएंगे आपको, उसको भी इस्तेमाल करके सोएंगे तो आपका ये स्किन नरिशमेंट की तरफ लेके जाएगा। एक प्रश्न ये पूछना चाहता था सर, बिल्कुल सर। क्योंकि
कभी हमारे चेहरे पर पिंपल होते हैं, या कभी ऑयली स्किन है, कभी ड्राई स्किन है, कभी सेंसिटिव स्किन है, क्या हर प्रकार की स्किन पर इसको यूज कर सकते हैं या कोई विशेष प्रकार की? डीप क्लींजिंग ऑयल सर, हम हर प्रकार की स्किन को हम इस्तेमाल करा सकते हैं। ये हर थैंक यू। व्यक्ति को इसको इस्तेमाल करने का कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आगे एक चीज को और भी कवर कर लूंगा, क्योंकि मैं अभी भी बता सकता हूँ कि हमारी जो स्किन है ना, हमारे चेहरे का जो स्किन है, क्योंकि आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारे फेस के ऊपर 4 तरह की स्किन पाए जाते हैं। पहला, हम अपने गाल को ऐसे पकड़ेंगे तो एक मोटा स्किन हमारा होता है यहाँ पे। यस। इसके बाद हमारी आंखों के नीचे की जो लेयर होती है, ये बहुत सेंसिटिव होती है। इसके साथ साथ में आप फोरहेड पे देखेंगे, जहां बाद में फाइन लाइंस और रिंकल्स आते हैं, ये स्किन हमेशा टाइट सी रहती है। ये भी एक हमारा स्किन है। और हमारा चिन एरिया, जो हमारे होठ के नीचे की जो एरिया होती है, ये 4 तरह के स्किन हमारे एक फेस पे होता है। जो ये फॉर्मुलेशन बनाया गया है, ये सब स्किन को एक तरह से ट्रीट कैसे करेगा, इसका भी बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। मैं इसको मिस कर रहा था सर, आपने थैंक यू, आपने इसको बता दिया कि ये 4 टाइप की स्किन भी हमारे चेहरे पे होते हैं, जिसको कि ये कवर करता है, उसको एक साथ में इवन बनाने वाला काम करता है। मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे आपको लेके चलता हूँ, रेडिएंट ग्लो मिस्ट। मेकअप से पहले की तैयारी बहुत जरूरी है। तो ये हमारे दो जो है, डेमेस्कस रोज एक्सट्रैक्ट और सी वाटर का कॉम्बिनेशन है। ये क्या करता है कि हमारे स्किन पे जाकर के जब हम डीप क्लीनिंग से अपना चेहरा धुल लेते हैं, उसके बाद हमारे चेहरे को अंदर के मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए मिस्ट की जरूरत पड़ती है, जो कि बहुत स्मूथ और आपको बेहतरीन लुक देने में मतलब काम करता है। आपके मॉइस्चर को मेंटेन करेगा ये, आपके नमी को मेंटेन करने वाला काम करेगा, और लंबे समय तक जो भी आप मेकअप करेंगे, उसको अपने साथ लेके चलेगा। आपका आगे का जो भी मेकअप होगा, इसको लंबे समय तक आपके स्किन के साथ में बाइंडिंग बना के रखेगा। इसलिए हम ग्लो मिस्ट को पहले इस्तेमाल करते हैं। ये बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जब लास्ट में अपना पूरा मेकअप करेंगे तो बात भी करेंगे। तो ये पूरे मेकअप को शाम तक आपको मेंटेन करने में मदद करता है। हमारा रेडिएंट ग्लो फेस मिस्ट ये काम करता है। इसके साथ हम बात करेंगे यूथ एलिक्सर, एक एडवांस फार्मूला है। यूथ एलिक्सर के अंदर में इस तरह के विटामिन सी का और 24 कैरेट गोल्ड डस्ट का इस्तेमाल इसके अंदर किया गया है। ये क्या काम करता है हमारा यूथ एलिक्सर, क्योंकि ये बायो जितने भी प्रोडक्ट हम आपको बताते चलेंगे, सब बायो एक्टिव फॉर्मुलेशन से बने हैं। बायो एक्टिव फॉर्मूला ये होता है, वो इस बेस में प्रोडक्ट होते हैं कि जो हमारे स्किन के साथ में मतलब तालमेल बैठा लेते हैं तुरंत। तो किसी भी स्किन टाइप के लोगों को ये सारे प्रोडक्ट हम रेकमेंड कर सकते हैं। इसमें आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि इनको किस तरह का स्किन है, आप हर तरह की स्किन को हम इसको दे सकते हैं। ये जो हमारे रिंकल्स आते हैं और जो फाइन लाइंस बनने लगते हैं हमारे आंखों के नीचे और चेहरे पे, जो ये लाइंस बनता है, ये गैप है। इसको पूरा करने के लिए, इसको जो है पूरा करने के लिए, इसको भरने के लिए अपने इस एरिया को हम यूथ एलिक्सर को ऐसे इस्तेमाल करते हैं पूरे इस एरिया पे, क्योंकि ये लाइंस आपको दिखने लगती है तो आपके एजिंग का पता चलता है। एजिंग को रिमूव करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए, कोलेजन लेवल को बढ़ाने के लिए हम जो है यूथ एलिक्सर का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे एजिंग को कम करेगा और हमारे कोलेजन के प्रोडक्शन को भी स्किन में बढ़ाने का काम करेगा। कोलेजन एक ऐसा तत्व होता है, कोलेजन, जिसको यूज करने से हमारी स्किन टाइट होती है, जो कि पहले जमाने में हमारे गेहूं में पर्याप्त मात्रा में मिलता था। लेकिन आज हम हाइब्रिड क्रॉप लेते हैं, इसलिए हमको अलग से लेना पड़ता है, ये हमें उसकी जरूरत पड़ रही है। ये हमारे स्किन की इलास्टिसिटी को भी मेंटेन करने वाला काम करता है। इसके साथ में देखेंगे आप, तो आपको रिंकल्स की जो फाइन लाइंस है, आप ये लगातार इस्तेमाल करेंगे लगभग 1 महीने के आसपास, 15 से 20 दिन में ये अंतर आपको दिखने लगता है। जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो फाइन लाइंस दिख रही थी, वो जो है रिपेयर होने लगती हैं। इसमें गोल्ड डस्ट का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि 24 कैरेट इसमें गोल्ड डस्ट का इस्तेमाल किया गया है, जो आपको अलग से अपलिफ्ट करता है, आपकी स्किन को और अच्छा दिखने में मदद करता है और एक ग्लो आपके चेहरे पे दिखता है।
इसलिए यूथ एलिक्सर की हम सबको जरूरत है आज के डेट में। और ये महसूस नहीं करना है कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो यूज इस्तेमाल करूंगा, मेरे चेहरे ढीले हो जाते हैं तो इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा नहीं है। आइए हमें 25 साल के एज से स्टार्ट कर ही देना चाहिए कि हमारा स्किन बना रहे। इसलिए हमें यूथ एलिक्सर को अपने साथ ऐड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 25 साल के चेहरे आपके बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि आज का जो खान पान और रहन सहन है, बहुत से प्रॉब्लम हमारे स्किन पे आ रहे हैं। तो ये हमें लोगों को रिकमेंड जरूर करना है यूथ एलिक्सर को भी। आगे हम बात करेंगे इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम के ऊपर बात करेंगे। इंटेंस हाइड्रेशन क्या होता है कि ये हमें तत्काल मॉइस्चर देने वाला काम करता है। हमें किसी पार्टी में जाना है, कहीं जाना है, हमें तुरंत अपने आप को ग्लो स्किन देना है। ग्लो स्किन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रेडियंट हाइड्रेशन, इंटेंस हाइड्रेशन स्किन फॉर्मूला 9 का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम ये क्या करता है कि हमारे स्किन के नमी को लंबे समय तक बचा के रखता है। साथ में अगर देखा जाए तो हमारे जो सेल के अंदर वाटर स्टोर है उसको ये बचाता है, उसको रिमूव करने से बचाता है। अगर हमारा स्किन के ऊपर अगर मॉइस्चर का लेवल, नमी का लेवल अगर बराबर रहता है तो हमारी स्किन जो है वो बहुत ग्लोइंग से शो करती है। इसके साथ साथ में ये आपके हाइड्रेशन को जो है, तो इसे इस्तेमाल कैसे करना है, चैट बॉक्स में आ रहा है इस्तेमाल कैसे करना है। जब आप डीप क्लींजिंग इस्तेमाल करते हैं, रेडिएंट मिस्ट इस्तेमाल करते हैं, यूथ एलिक्सर इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद आपको इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं, या आगे के मैं बताऊंगा आपको ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे स्किन फॉर्मूला में तो हमारे पास मॉइस्चर वाले प्रोडक्ट हैं जो हमारे नमी को मेंटेन करने का काम करते हैं। इंटेंस हाइड्रेशन आपको तत्काल जो है तुरंत एक तरह से एक ग्लो देने का काम करता है, तो इसका भी इस्तेमाल हम करते हैं। साथ साथ में ये हाइड्रेशन जो लेवल होता है, हमारा जो मॉइस्चर का लेवल होता है स्किन को, उसको बहुत लंबे टाइम तक होल्ड करेगा। आपने सुबह में मेकअप किया है, शाम तक आपका चेहरा खिला सा रहता है। बाकी इंडस्ट्री में बहुत सारी बात होती है कि आप ऐसा लगाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो एक केवल ड्रामेटिकल चीजें होती हैं। लेकिन अगर मैं फैक्ट की बात करूं तो ये फैक्ट आपको समझ में आएगा जब इस्तेमाल करेंगे आप इसको, क्योंकि ये हमारे एंटी एजिंग प्रॉपर्टी को भी रखता है, क्योंकि इसमें मल्टी फंक्शनल मॉइस्चराइजिंग कॉम्प्लेक्स इस्तेमाल किया गया है इस प्रोडक्ट के अंदर में। इसमें आइसलैंडिंग मॉस जो हमारे आइस बर्ग होते हैं, उस पे कुछ मॉस होते हैं, वहां से इसको कुछ इंग्रेडिएंट्स लिया गया है। मैकडोनिया मैकडोमिया नट ऑयल भी इसमें इस्तेमाल किया गया, और कोकोनट, ये 4 तरह के इंग्रेडिएंट्स को मिला करके ये बनाया गया है, जो कि हमारे 90% मॉइस्चर को लंबे समय तक जो है बचा के रखने वाला काम करता है। इसलिए इसको मैजिक पोशन भी इसको कह सकते हैं। साथ में ये हमें हमेशा ट्राई करना चाहिए, यूज करना चाहिए, एंटी एजिंग के लिए प्रॉपर्टी में ये काम करता है। दूसरा मॉइस्चराइजर के तौर पे हम देखेंगे तो ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट के एक समस्या हम सबके साथ में होता है, बहुत सारे लोग देखते हैं उनके स्किन पे पैचेज आ जाते हैं, जो झुर्रियां सा दिखने लगता है, और आप देखेंगे तो यहाँ पे झाई सा पड़ने लगता है इस पोजीशन पे। महिलाओं को अक्सर ये उनके प्रेगनेंसी लाइफ के बाद में ये चीजें जो है उनके साथ में शो करना है, वो एक हार्मोनल इम्बैलेंस भी है, और उसका प्रॉपर वे में ध्यान न रखने की वजह से भी उनको यहाँ पे झाई पड़ने लगता है। उसके लिए ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट एक मल्टी एक्शनल फार्मूला बनाया गया है, जो इस पे इस्तेमाल किया गया है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स दिया गया है वो बहुत ही एडवांस फार्मूला का है। ये उसकी स्किन को, ये क्योंकि हमारे बॉडी पे जो टॉक्सिन्स आके जमा होते हैं, डिपॉजिट होते हैं, उस एरिया पे वो झाई सा दिखने लगता है। ये डिटॉक्सिफाई करता है स्किन को, डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ लेके जाता है। अगर हम ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट का इस्तेमाल अगर रात के टाइम में करेंगे तो आपके स्किन को रिपेयर होने का बहुत अच्छा टाइम मिलता है। दिन में आप चाहें तो इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम लगा के ही बाहर जाइए, लेकिन रात के टाइम में अगर आपने ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट का इस्तेमाल किया आफ्टर जो है यूथ एलिक्सर या डीप क्लींजिंग के बाद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं मॉइस्चराइजर का, तो हमारा स्किन फॉर्मूला 9 का ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमारे मेलेनिन प्रोडक्शन को जो है मेंटेन करता है। मेलेनिन क्या होता है, हमारे जब स्किन पे आप देखते हैं बहुत डार्क सा बनने लगता है, हमारे स्किन के अंदर पिगमेंटेशन जो बोलते हैं, कलर कॉम्प्लेक्स होने लगता है,
मतलब सांवलापन ज़्यादा दिखने लगता है चेहरे के ऊपर। मेलानिन का प्रोडक्शन अगर बॉडी में ज़्यादा हो रहा है, तो आपका चेहरा जो है ना डल स्किन की तरफ लेके जाएगा या बोलते हैं कि हमारा चेहरा जो ना बहुत डार्कनेस दिख रहा है हमारे चेहरे पे, तो वो मेलानिन के कारण होता है। वो एक प्रोटीन होता है जो बॉडी में अपने आप बनने वाला काम करता है। उसको ये मेंटेन करेगा, आपका मेलानिन प्रोडक्शन को मेंटेन करेगा। ये हमारे डलनेस को कम करता है और हाइड्रेशन लेवल को बढ़ा के रखता है आपकी स्किन पे। ये जो देखते हैं आप बहुत सारे स्किन के ऊपर अलग-अलग स्पॉट हो जाते हैं। ये व्हाइट व्हाइट होता है या अलग-अलग स्किन में एक ही स्किन पे कई तरह के पैचेस दिखने लगते हैं। तो ये बड़ी समस्या है कि क्या इस्तेमाल करें? तो जो ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट इस्तेमाल करेंगे, तो ये पूरे स्किन को जो है एक जैसे इवन बना देगा। ये सबको रिपेयर करेगा, जहाँ ज़्यादा है उसको भी कंट्रोल करने का काम करेगा, जहाँ कम है उसको भी रिपेयर करेगा। तो ये पूरे स्किन को एक जैसे इवन बनाने का काम करता है, इसलिए हमें ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट का इस्तेमाल तो हमेशा करना चाहिए। एक ऐसा प्रोडक्ट जो हर व्यक्ति की ज़रूरत है, ये नहीं कह सकते कि हमें इस एज में ही इसको ज़रूरत है। 25 साल के बाद हर व्यक्ति के घर में ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट का क्रीम तो होना ही चाहिए। और जो इसको इस्तेमाल करता है, जैसे कि मैं अभी कुछ दिन से वॉच कर रहा हूँ, मैं सलमान सर को भी देख पा रहा हूँ इस टाइम पे, बहुत अच्छा स्किन ग्लो कर रहा है पहले से। क्योंकि पहले का मैंने जो वीडियो देखा है और अब में बहुत अंतर आया है। कारण क्या है? जब लगातार हम प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ दिनों के बाद लोग सामने से बोलने लगते हैं, क्या राज है आपके चमकते हुए चेहरे का? ऐसा लोग पूछते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है। आपको भी शायद ये महसूस होगा जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे या इस्तेमाल कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग आपको ये कॉम्प्लीमेंट देते होंगे कि क्या आपकी स्किन क्या ग्लोइंग है यार, क्या कर रहे हैं आजकल? तो हमें तुरंत बोलना है ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या। वो एक बार, 2 बार के बाद पूछेंगे, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? कहाँ मिलेगा? किस मार्केट में मिलेगा? बोलेंगे मार्केट में खड़ा हूँ, यही मार्केट है और यही मिलेगा। दूसरा कहीं से भी लेंगे तो माने नहीं हो क्योंकि मेरे जैसी स्किन चाहिए तो आपको यही प्रोडक्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। अपना हमें खुद से अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है लोगों के साथ में क्योंकि हम चलती-फिरती एक इंडस्ट्री है। एक चलती-फिरती बहुत बड़ी रेंज हमारे साथ चलती रहती है। तो लोग हमें कॉपी करते हैं, लोग हमें वॉच करते हैं। तो हमें ऐसे प्रोडक्ट को अपने घर में रखना है और इस माइंड से निकाल दीजिए प्रोडक्ट महंगे होते हैं। मैं बताऊंगा आपको महंगा और सस्ते का अंतर क्या होता है। हम कहाँ खड़े हैं आज। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइड्रेशन जो है हमारा स्किन फॉर्मूला का प्रोडक्ट है सन डिफेंस क्रीम के लिए SPF 50। एक ऐसी प्रॉब्लम जिससे पूरा देश झुलस रहा है। लोग हाइड्रेशन के नाम पे और सनस्क्रीन के नाम पे न जाने कितनी क्रीम मार्केट के अंदर बेच रहे हैं। और जो ये स्किन फॉर्म लाइन का जो सनस्क्रीन लॉन्च किया गया SPF 50, ये बहुत ही एडवांस फार्मूला है। इसके अंदर में आपको देखिएगा साथ में इसमें इस्तेमाल किया गया है इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम भी इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। एक ऐसा प्रोडक्ट अगर कोई कोई प्रोडक्ट आपसे लेना नहीं चाहता है, उसको बहुत महंगा लग सकता है। आपसे कोई पूछे कि एक कोई ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताइए, बस हम एक ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और मुझे सब कुछ मिल जाए। मैं बोलूँगा आपका SPF 50 एक ऐसा प्रोडक्ट है इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ में आपको प्रोटेक्शन देने वाला काम करता है। जब ये सारे मेकअप आप करते हैं तो सबसे लास्ट में आप SPF 50 का इस्तेमाल करिए। क्यों इस्तेमाल करिए? क्योंकि ये हमारे जो यूवी लाइट हमारे चेहरे पे आती है, वो हमेशा आपके चेहरे को बर्न करती है, उसको हीट करती है। जो SPF का मतलब भी मैं समझाते चलूँ, SPF का मतलब है कि स्किन जो सन प्रोटेक्शन फार्मूला को SPF शॉर्ट में बोलते हैं। ये 19, 30, 40 अलग-अलग रेंज में मार्केट में अवेलेबल है और हमारे पास भी अवेलेबल है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये एंटी एजिंग बेनिफिट के साथ में है। ये बहुत लाइट वेट है। जैसे कि आप कोई भी SPF प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो आपका चेहरा ऑयली सा हो जाता है। वैसे छुएंगे ना तो आपको ऑयली सा दिखेगा। लेकिन ये इतना अच्छा हमारा SPF 50 है, जब इसका इस्तेमाल आप करते हैं तो पूरे स्किन पे ये एब्जॉर्ब हो जाता है। इमीडिएट एब्जॉर्ब हो जाता है और कोई फीलिंग आपको नहीं आया कि मेरी स्किन पे कहीं से भी जो है वो आ रहा है, मतलब ऑयली फीलिंग आ रहा है, ये नहीं आएगा।
इस तरह का सीरम इसमें इस्तेमाल किया गया और ये बहुत रनिंग है, इतना भी नहीं है कि बहुत बहुत मोटा है, नहीं, बहुत लाइट वेट है और बहुत अच्छे से स्किन पे तुरंत एब्जॉर्ब होने वाला ये काम करता है। इसलिए ये तो हम सबके जेब में होना चाहिए। आप जैसे ही घर से बाहर जाते हैं, सबसे पहला प्रोटेक्शन अपने स्किन के लिए आपको लेना है SPF 50। ये हम सबके पास ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट, डीप क्लींजिंग ऑयल और ये तो हमेशा हमारे पास होना ही चाहिए, एनी हाउ, ये सबको देना है। अगर हम आगे बात करेंगे तो अपने विटामिन सी सीरम के ऊपर हम बात करेंगे। विटामिन सी सीरम क्या करता है कि हमारे इसमें 3 तरह के प्रोडक्ट इसमें इंग्रेडिएंट डाले गए हैं। काकाडू प्लम, पपाया फ्रूट जूस और लेमन जूस। ये 3 तरह के बहुत ही एडवांस फॉर्मुलेशन प्रोडक्ट इसमें इस्तेमाल किया गया है, जो आपके कोलेजन लेवल को इम्प्रूव करने का काम करेगा। कोलेजन जो वर्ड आपको बार-बार मिल रहा है, कोलेजन का सीधा सा मतलब होता है कि आपकी स्किन को हेल्दी बना के रखेगा, आपकी स्किन को टाइट बना के रखेगा। बहुत जल्दी हमारी कंपनी अलग से आपको जो है एक और भी कोलेजन देने जा रही है, आपको पता चलेगा अभी। ये जो सीरम है हमारा विटामिन सी का सीरम है, ये हमारे स्किन को जो ओल्ड स्किन है उसको हटाता भी रहता है और रीजनरेट करता है न्यू स्किन को लाने के लिए। हमारे फेस स्किन को ये इम्प्रूव करने के लिए एक आपको ग्लो देने का काम करता है। इसका रिजल्ट तो आप 2 से 3 दिन के अंदर भी ले सकते हैं आप। अगर आपने सीरम का इस्तेमाल किया 2 से 3 दिन के अंदर आपको ये चीज़ दिखने लगता है कि आपकी स्किन पे कोई अलग सा प्रोडक्ट चल रहा है जो कि विटामिन सी का सीरम है। ये हमारे मॉइस्चराइजर को बहुत अच्छे से हेल्प करेगा, इम्प्रूव करेगा उसको और आपकी स्किन को जो ग्लोइंग की तरफ लेके जाएगा। जो चाहता है कि हमारी स्किन पे लाइट दिखे, सामने से कैमरा आता है ना, लाइट दिखने लगता है। तो वो स्किन फॉर्मूला 9 के विटामिन सी का सीरम हमें हेल्प करेगा वैसा बनने के लिए। एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप अपने दिमाग से इस बात को ज़रूर निकाल दीजिए कि गोरा और काला कुछ होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमारी स्किन का हेल्दी रहना और कितना वो ग्लो करता है, ये आपकी सुंदरता का राज होता है। गोरा बनने से आप सुंदर नहीं बन सकते हैं। आपकी स्किन कितनी हेल्दी है, इससे आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं या अपने आप को अच्छा बना सकते हैं। तो ये हमारे स्किन को ग्रो करने का प्रोडक्ट है। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगा, हमारा प्रोडक्ट कभी भी आपको कभी भी किसी से ये वादा झूठे भी मत करिए या गलती से भी ना करिए मेरा प्रोडक्ट आपको गोरा बनाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग जो है इमीडिएट बहुत सारे वादे करके चले आते हैं। नहीं, हमारा जो प्रोडक्ट है स्किन को रिपेयर करने का प्रोडक्ट है, आपको लंबे समय तक आपके मेंटेन करने का प्रोडक्ट है। मैं कोई गोरा और काला और आपको बहुत ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूँ। इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारी यूएसपी, हमारे प्रोडक्ट की क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। आगे हम बात करेंगे कि जो हमारे टीन एजर्स हैं, जो 13 से स्टार्ट हो जाता है और ये 19 तक चलता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो इसमें जो है हमारा ब्लेमिश जेल, ब्लेमिश जेल का क्या इस्तेमाल है, क्यों इस्तेमाल करना चाहिए हमारे टीन एजर्स के, हमारे फेस पे, उनके चिप पे, उनके गाल के ऊपर देखेंगे ना पिंपल्स आने लगते हैं। ये एक हार्मोन है जो बॉडी में जब रिलीज होने लगता है और उसका प्रॉपर वे में केयर नहीं करते हैं तो पोर्स बंद हो जाते हैं और पोर्स बंद होते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस उसके अंदर चले जाते हैं पोर्स के अंदर। जब वो बाहर की तरफ निकलते हैं तो आपको पिंपल्स का रूप दिखता है और न जाने कितनी दवाइयां उसके ऊपर खर्च करते हैं। ये इतना शानदार प्रोडक्ट है क्योंकि ये एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है और एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी इसके अंदर में है, साथ में एंटीसेप्टिक भी है, जो कि हमारे पिंपल्स, इसका यूएसपी ये है, इसको वहीं लगाइए जहां पे कि आपका पिंपल्स है, इसको शीशे में देख के लगाइए जहां पे पिंपल्स है। रात में आपको अच्छे से अपने फेस को क्लीन करना है, क्लीन करने के बाद डीप क्लींजिंग ऑयल के साथ इसको आपको इस्तेमाल करना है। जहां जहां आपकी प्रॉब्लम है वहां पे आपको रात में इसको लगा के सोना है। आप विद इन 1 वीक के अंदर आप देखेंगे तो आपको अंतर दिखना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के चेहरे पे पिंपल जा चुके हैं, लेकिन जो वो डार्क, जो रेडिएट, जो स्पॉट दिखने लगता है ना, वो बहुत भद्दा लगता है। लोग उसको छिपाने के लिए जाने कितने मेकअप करते हैं। आप इसका इस्तेमाल करिएगा, आप देखेंगे वो जो कलर जो डार्क हो चुका है ना, उसको भी हटाएगा वहां से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन आज भी आपके स्किन के अंदर में है। तो ब्लेमिश जेल हमारे पिंपल्स वाले लोगों को इसको इस्तेमाल करना चाहिए, बाकी लोगों को इसकी जरूरत नहीं है।
क्योंकि इसके अंदर में सैलिसिलिक एसिड होता है जो कि उसको स्पेशली हीट करता है। बाकी प्रोडक्ट भी ऐसे प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में, लेकिन जो हमारे पास जो सैलिसिलिक एसिड का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत यूनिक है अपने आप में। और इसके अंदर में टी ट्री ऑयल भी और यूकेलिप्टस ऑयल भी इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है, जो कि विशेष तौर पे हमारे टीन एजर्स के लिए ही रखा गया है। अगर ऊपर के एज को भी अगर पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या थी, तब इसको कंपनी ने लेके आए। अगर मैं बात करूं गोल्ड पील ऑफ मास्क के बारे में, हमने तो अभी जितना भी आपको बताया ये हमारे स्किन को जो है क्लीन करने वाला काम किया और हमें मॉइस्चर देने वाला काम किया। लेकिन जो हमारे स्किन पे लंबे समय तक जो डेड सेल्स आ जाते हैं, एक लेयर बन जाता है, कितना भी कुछ कर रहे हैं वो इस्तेमाल करने के बाद नहीं जा रहा है, तो गोल्ड पिल अप मास्क एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि अप्लाई करना है अपने चेहरे के ऊपर। इस तरह की ये 24 कैरेट गोल्ड के फॉर्मुलेशन से बनाया गया है। इसमें आर्गन ऑयल होता है जो हेल्प करता है आपके प्रमोट करता है आपकी स्किन को स्मूथ बनाने के लिए और आपको तुरंत जो है ना ग्लो दिखने के लिए। इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? इसको अपने हाथ में लेंगे ऐसे और अपने पूरे चेहरे पे इसको अप्लाई करेंगे। अपने इस एरिया को छोड़ देंगे कि ये बहुत सेंसिटिव एरिया होता है। आप यहाँ से इस एरिया को पूरे कवर करेंगे, एक लेप लगाएंगे पूरे चेहरे के ऊपर और लेप लगाने के बाद आप इसको 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से छोड़ दीजिए। एक अच्छी सी लेयर आपके चेहरे पे बन जाएगा। जैसे ये सूखेगा आपको, आपका चेहरा टाइट सा होने लगेगा उस टाइम पे, क्योंकि ये 24 कैरेट गोल्ड से मिलके बना है। आप 15-20 मिनट के बाद हल्के से हाथों से इसको ऐसे निकालेंगे, पील ऑफ करेंगे, यहाँ से निकाल देंगे, हटा देंगे और हटा के अपने चेहरे को जब धुलेंगे ना, आपका चेहरा तुरंत ग्लो करने लगता है। अगर आपको इमीडिएट पार्टी में कहीं जाना है, आप देखेंगे तो गोल्ड पिलर मास्क मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बड़े-बड़े महँगे ना मेकअप करने से बच जाएँगे आप। अपने घर पे ही अपनी मेकअप खुद तैयार करिए, अपना खुद ही पार्लर तैयार कर सकते हैं अपने घर के अंदर में, क्योंकि आप किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं हैं। वेस्टिजियन जो है ना, एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है अपने आप में। इसको न जाने कितने लोग जानते हैं। उनका तो पता नहीं, इनको सब जानते हैं। तो हमें अपने आप को ये पता करके चलना चाहिए, हमें खुद से बताना चाहिए कि हम अपने आप में एक सेलिब्रिटी हैं, तब हम अपने आप को मेंटेन करने का काम करेंगे। इसके आगे का प्रोडक्ट की हम बात करेंगे कि प्रो प्री प्राइम। ये क्या करता है? ये जो होता है नॉन कृषि फार्मूला से बनाया गया है, क्योंकि आप देखते हैं बहुत सारे क्रीम ऐसे बनते हैं, ये हमारे स्किन पे जा करके ना चिपचिपा सा हो जाता है, लेकिन ये चिपचिपा नहीं होगा, ये नॉन ग्रेसिव फार्मूला है। ये जैसे अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे, मैं एक प्रॉपर वे में ही आपसे बात कर रहा हूँ, आप जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसका नंबर अभी आता है। ये जितने भी पोर्स आपके खुले होते हैं ना उसको ये भर देता है। और जैसे इसको अप्लाई करेंगे अपने फेस के ऊपर, अपने हाथ से अपने गाल को छुइए आप, आपको लगेगा यार मैं तो मक्खन जैसे अपने गाल को छू रहा हूँ, भले ही आपका जैसा भी हो, लेकिन ये आपको छूते ही आपको एक एहसास कराएगा कि ये स्किन जो है बहुत बेहतरीन हमारी लग रही है। ये आपके हाइड्रेशन लेवल को बहुत लंबे से मेंटेन करेगा और शाम तक आपकी जो स्किन है ना बिल्कुल ग्लोइंग होगी और ये बहुत अच्छा आपको दिखने में मदद करेगा। लॉन्ग लास्टिंग मेकअप का ये एप्लीकेशन होता है। इसके आगे हम बात करेंगे अंडर आई सीरम। बस 2-4 प्रोडक्ट और ऐसे मुझे लगता है 5-7 मिनट में मैं कवर कर सकता हूँ इसको भी। अंडर आई सीरम जो प्रोडक्ट है, ये हमारे अंडर आई सीरम जो इस्तेमाल करते हैं, जो रिंकल्स और डार्क सर्कल हमारे आई एरिया के नीचे बन जाते हैं। आई एरिया के नीचे जो एक लेयर बनता है, जो डेड सेल हो जाते हैं, मर जाती है ना सेल अपना, उसकी वजह से ब्लैकनेस यहाँ पे आ जाता है। इससे पता चलता है कि वो व्यक्ति अंदर से कितना कमजोर है या कितना दिक्कत में चल रहा है। तो ये डार्क सर्कल को रिमूव करने का काम करता है, पिगमेंटेशन को कम करेगा, जो यहाँ पे कालापन है उसको भी कम करेगा धीरे धीरे करके। लेकिन इसकी में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। अंडर आई सीरम का इस्तेमाल कभी भी 1 से 2 महीना लगातार करने से अच्छे रिजल्ट आते हैं। 10 दिन 5 दिन में आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत डेड हो चुका है। मरे हुए आदमी को उठाना इतना आसान काम थोड़ी होता है। तो हमारी भी स्किन जो है ना अलग अलग टाइप में, तो इसको भी उठाने में टाइम लगता है। साथ में जो है रिंकल्स को रिमूव करेगा वहां से, रिंकल जो सिकुड़ रही है यहाँ से जो हमारे स्किन, इसको भी ये जो है खत्म करेगा। साथ में लंबे समय तक मॉइस्चर और इलास्टिसिटी को मेंटेन करने वाला काम करना है।
अंडर आई सीरम को कभी भी ऐसे-ऐसे इसको रगड़ते नहीं है यहाँ पे, आपको इस उँगली का इस्तेमाल करना है, रिंग फिंगर। आपको ऐसे लेना है, इसको हल्के हाथों से यहाँ पे ऐसे लगाना है। अगर आपके आपके आईलिड पे जो आपकी पलक है ना, उसपे भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ चुकी है, इसी हाथ से इसके ऊपर एक लेप लगाना है आपको। ऐसे मैं बताते चल रहा हूँ, शायद दिख रहा होगा सर? दिख रहा है? जी जी बिल्कुल दिख रहा है सर बिल्कुल सर, प्रॉपर। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत जानकारी ज़रूरी है, लगाएँगे कैसे? लोग लेके रगड़ लेते हैं, इससे स्किन और खराब हो जाएगी आपकी। हल्के हाथों से ये पूरा इसको करेंगे हम। इसमें जो है इंग्रेडिएंट्स इसमें इस्तेमाल किया गया आपके दिख रहा होगा। इस तरह के इंग्रेडिएंट्स से बनाया गया, इसलिए हमारे अंडर आई एरिया को बहुत अच्छे से कवर करता है और इसकी ज़रूरत तो हर घर में है। आप अपने घर के लोगों से तो मिलिए, पहले बात तो करिए। आपके घर में ही आपके ग्राहक मिल जाएँगे, आपके आस-पड़ोस में लोग मिल जाएँगे, इसकी जानकारी देने की ज़रूरत है हम सभी को। इसके बाद जो है अभी आपको दिख भी रहा होगा इसमें ऑल स्किन टाइप के लोगों को हम इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको ग्लो शीट मास्क की मैं बात करने जा रहा हूँ, एक ऐसा मास्क जो मुझे हम सभी को 15 दिन में या महीने में 1 से 3 बार हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्किन को एक्स्ट्रा प्रोडक्शन देने के लिए। एक्स्ट्रा मॉइस्चर रखने के लिए हमारी कंपनी ने आपको ग्लो शीट मास्क मार्केट में अवेलेबल करा दिया है या हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, ये मार्केट में भी अवेलेबल है, लेकिन हमारे यहाँ का जो फॉर्मुलेशन है उस तरीके से बनाया गया है। ये क्या करता है कि जो जिसका स्किन ड्राई हो जाता है, बहुत सूखा सा दिखता है, शुष्क होता है, जैसे करेंगे ना ये हल्का सा जलने लगता है, ऐसे करेंगे ना ये जिसका ड्राई स्किन है ये तुरंत जलने लगता है, ये लगता है कुछ कट गया है यहाँ पे, तो वो ड्राई स्किन होता है। जिसका स्किन डल होता है, डल का मतलब हल्का-सा मैं ये बोल सकता हूँ उदास सा चेहरा दिखता है। थोड़ा-सा मायूसियत सी हमारे चेहरे बनी रहती है। लगता है कुछ उमंग ही नहीं है। वो हमारे सोच पे भी डिपेंड करता है। लेकिन उसका असर हमारे स्किन पे भी, हमारे फेस पे भी आता है। क्योंकि हमारा फेस दर्पण है, हमारी पर्सनैलिटी को दिखाने का। तो हमारा फेस बहुत कुछ प्रेज़ेंट करता है। साथ में जो रिंकल्स हमारे चेहरे पे बन जाते, झुर्रियाँ सी आने लगती है, उसको भी रिमूव करने वाला काम करेगा। तो इसको हमें कुछ नहीं करना, इसको रात के टाइम में इसके अंदर पूरा ये तैयार है, मास्क के अंदर होगा, उसके अंदर तैयार है, उसके बाद चेहरे पे ऐसे आपको लगाना है रात में सोते समय। स्किन को आपको डीप क्लीनिंग ऑयल से अपने फेस को क्लीन करना है। आफ्टर ऑल आपको इसको केवल ऐसे अप्लाई कर देना है पूरे चेहरे पे। अप्लाई करते ही इसके अंदर बहुत सीरम है, जो हमारा इंटेंस हाइड्रेशन जो सीरम है प्रॉपर वे में इसके ऊपर डालिए। 20-25 मिनट के अंदर में ये पूरा जो स्किन है आपका एब्जॉर्ब कर लेगा उस हाइड्रेशन को। और मॉर्निंग में आपको मीटिंग में जाना है या कहीं बड़े फंक्शन में जाना है, आप देखेंगे बहुत चमकता हुआ आपका चेहरा दिखेगा उस टाइम पे। इस तरह का ये रिजल्ट आपको देने में मदद करता है। इस तरह से जो हमारे विटामिन सी की मैं बात करूं, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। ये इस तरह के फॉर्मूला ये आपके जो पाउच दिख रहा है ना, इसमें ये दिखेगा इस तरीके से। इसको ऐसे अपनी आंखों पे ऐसे अप्लाई करेंगे आप। ये पूरा गीला रहेगा, मैंने इसको इस्तेमाल कर चुका है मैंने और मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ इसको। इसको पूरे चेहरे पे ऐसे इस्तेमाल कर लेंगे और ऊपर से पूरे सीरम का लेप लगा लेंगे और 20-25 मिनट में आधे घंटे में ये पूरा जो सीरम है, आप इसकी स्किन जो है आपको एब्जॉर्ब कर लेगी। इसमें जो जिसको एक्ने और पिंपल्स होता है, जो ड्राई स्किन वाले लोग हैं, इसको इस्तेमाल करेंगे विटामिन सी वाले प्रोडक्ट को, तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। बाकी हमने इंटेंस हाइड्रेशन बताया वो सबके लिए है, लेकिन जिसको पिंपल्स हो गया चेहरे पे, दाग दिखते हैं, उसके लिए विटामिन सी का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको आएगा ये। विटामिन ई की भी मैं बात करूं तो विटामिन ई भी हमारे ऑल स्किन टाइप के लिए सुटेबल होता है, लेकिन जिसके चेहरे पे ज्यादा रिंकल्स आ जाते हैं, चेहरे पे झुर्रियां ज्यादा हो जाती हैं, डल और डैमेज स्किन है। डैमेज स्किन क्या होती है कि जब ये चेहरे हल्के हल्के अलग अलग स्पॉटिंग जब चेहरे पे होता है तो वो डैमेज स्किन में भी आता है उसको, तो वो डल भी होता है डैमेज भी होता है, वहां पे विटामिन ई का इस्तेमाल करेंगे। इंटेंस हाइड्रेशन हम कहीं भी लगा सकते हैं। विटामिन सी का जो हम मास्क लगाएंगे वो ड्राई स्किन पे ज्यादा अच्छा काम करेगा, जिसके चेहरे पे पिंपल्स वगैरह हैं, टीनेजर्स ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। और विटामिन ई का इस्तेमाल तब करेंगे जब हमारे चेहरे पे रिंकल्स ज्यादा बन जाते हैं, झुर्रियां ज्यादा पड़ जाती हैं। इस तरह से मैं बात करूंगा तो झुर्रियां ज्यादा आ जाती है, उसको लगाएंगे तो ये बहुत अच्छा काम करेगा।
अगर मैं बात करूँ प्रॉब्लम के बारे में, तो स्किन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपके स्किन पे दिख रहा है। अलग-अलग स्किन टाइप का ये चीज़ें दी गई हैं। ड्राई और डल स्किन में हम किस तरीके से प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे, ये भी आपको दिख रहा है यहाँ पे। एंटी एजिंग प्रॉपर्टी के साथ ही सारे प्रोडक्ट हमारे बने हैं। स्किन में जो एजिंग आती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो लेफ्ट में आपका जो दिख रहा है, साइड वाला सेकंड वाला जो दिख रहा है ना, ये बोलते हैं स्किन एजिंग होना। यहाँ से ये मुड़ने लगता है, तो एजिंग की प्रॉपर्टी आती है। तो हमें क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है? डीप क्लींजिंग ऑयल, मिस्ट यूथ एलिक्सर, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट, हाइड्रेशन सीरम और SPF 50। जिस वे पे हमने लगाया था स्लाइड को, ये प्रॉपर वे में बना हुआ है। इससे मदद मिल पाएगा हमें किस तरह से क्या इस्तेमाल करना है। आप देखेंगे पिगमेंटेशन जिसको बीच-बीच में पैचेज हो गया आपके चेहरे पे, उसके लिए क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल किया गया है? डीप क्लींजिंग ऑयल, मिस्ट, विटामिन सी सीरम, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट और हाइड्रेशन और SPF 50। इसी प्रकार से एक एक्ने और पिंपल्स की जो प्रॉब्लम होती है, उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं डीप क्लींजिंग ऑयल, ब्लेमिश जेल, फेस मिस्ट, यूथ एलिक्सर, शीट मास्क और विटामिन सी वाला और हाइड्रेशन एंड SPF 50। ये सारे प्रोडक्ट हम अपने स्किन की टाइप के हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। आप स्क्रीन शॉट भी इसका ले सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, मैंने इस तरह के प्रोडक्ट को आपको बताया। बाहर कैसे आऊंगा? तो थैंक यू सर। इसमें से कोई क्वेश्चन है तो सर बता सकते हैं, और वैसे मैं अभी एक डेमो भी छोटा सा करना चाहूंगा अगर इजाजत हो आपका तो। जी जी, आप डेमो कंप्लीट कर लीजिए पहले। ध्यान से। अभी आप लोग हैंड रेज मत कीजिए। आपको जब मौका मिलेगा तभी हैंड रेज कीजिएगा, बार बार मुझे हैंड डाउन करने पड़ रहे हैं यहाँ से। जी, ये सर मेरे हाथ में रेडिएंट मिस्ट है, क्योंकि मैं डीप क्लींजिंग ऑयल का इस्तेमाल ऑलरेडी कर चुका हूँ नहाने से पहले। तो अभी मैं मिस्ट अपने चेहरे पे इस्तेमाल करेंगे। इसको थोड़ी दूर पे आँख को बंद बंद करके इसको स्प्रे करना है। मात्र 2 मिनट के अंतर पे ही ये पूरे स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। हमें कुछ भी पोंछने की जरूरत नहीं है। आपको शायद ये दिख भी रहा होगा, मेरे चेहरे पे पूरा मैंने इसको डाल दिया है। और ये 1 से 2 मिनट में 3 मिनट के अंदर में पूरे स्किन पे जो है ये पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि सी वाटर और एक रोज से मिल के बना है, इसलिए ये पूरे स्किन पे जा करके एब्जॉर्ब हो जाएगा। मुझे लगता है 30-35 सेकंड अभी हो रहा है, और आप देखिएगा धीरे पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसके बाद जो है हम अपना जो है यूथ एलिक्सर इस्तेमाल करते हैं। वैसे सारी रेंज हमारे पास है, क्योंकि हम प्रॉपर वे में अपना पूरा ये काम करते हैं कि अपने स्किन का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो इसके लिए हमें कोई अलग से जरूरत नहीं है। हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा में अपने प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, जो हम पार्लर अपने घर को ही अपना स्टूडियो बनाए। अपने घर को अपना स्टूडियो बनाया करिए। क्यों? क्योंकि अपने घर में आपको प्रॉपर वे में तैयार होने की ट्रेनिंग होनी है, तभी आप बाहर जाके लोगों को ट्रेन कर पाएंगे। तो अपने घर पे आपके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। ये यूथ एलिक्सर है, इसको मैं हाथ पे ऐसे लेता हूँ, ऐसे, और इसको इस एरिया पे ऐसे इस्तेमाल करेंगे। ऐसे आपको दिख रहा है ये एरिया। 1 से 2 पंप काफी होता है ये। इसको हल्के हाथों से ये पूरा एब्जॉर्ब करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि अभी मेरी भी एज जो है लगभग 36 साल के आसपास है, और ये प्रॉब्लम मेरे को भी स्टार्ट हो रही है। तो ये हमें पहले से अपनी तैयारी करने की जरूरत है। अगर अपने आप को अगर ठीक तरीके से करेंगे, और ये हल्के हाथों से मसाज करते करते इस तरह से ये जो है पूरा एरिया कवर हो जाएगा। अभी आपने ये दोनों प्रोडक्ट कौन कौन से लिए सर, इनके विषय में नाम बता दीजिए। बिल्कुल सर, मैंने पहला प्रोडक्ट जो लिया है वो रेडिएंट ग्लो फेस मिस्ट है, जो हमारे स्किन को तैयार करता है मेकअप करने के लिए, क्योंकि वो मॉइस्चर को अंदर से बचा के रखेगा। दूसरा प्रोडक्ट मैंने जो इस्तेमाल किया है, ये स्किन फॉर्मूला 9 का यूथ एलिक्सर, जो हमें यूथ बनाए रखने के लिए काम करता है। एजिंग की जो प्रॉपर्टी, एजिंग जो हमारे शरीर में आ रहा है, एजिंग का जो टाइम आ रहा है, फाइन लाइंस आ रहे हैं, उसको जो है ये
जो है कम करने वाला काम करेगा। जो नेचुरल जो चीजें है ना उसको कोई नहीं रोक पाएगा। हमारे एजिंग की जो चीजें हैं उसको रोका नहीं जा सकता है, लेकिन उसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। उसको हम नरिशमेंट के माध्यम से उसको टाल सकते हैं, डिले कर सकते हैं। इस तरह के जो प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है, ये इस प्रॉपर्टी के साथ में है, उसको डिले करने का काम कर सकता है, मतलब आपको मेंटेन करना। अब सर जो पहला जो मेरा स्क्रीन दिख रहा था, ये मिस्ट के बाद जो मैंने यूथ एलिक्सर लगाया है, इससे आपको अपने आप एक चेहरे पे लाइट से शो करने शुरू कर दिया। ये मदद राइट। करता है हमें कि अपने स्किन को हम कैसे कर पाए। बस यही तक सर मेरा पार्ट था। अब आप आगे सर कोई क्वेश्चन हो तो थैंक यू। लोगों से ले सकते हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर। बेहतरीन सर शानदार ट्रेनिंग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर आपसे एक मिलकर सवाल आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगा सर, जी कि ये जो अभी आपने मिस्ट यूज किया, जी। क्या क्या हम इसको ये मान के चले कि ये प्राइमर का काम कर रहा है क्या, हाँ कि सर, मेकअप के लिए तैयार बिल्कुल होते सर। समय हम इसको एज ए प्राइमर भी ले सकते बिल्कुल हैं? सर, मैं इस वर्ड को भूल गया था। थैंक यू सो मच सर बताने के लिए। ये प्राइमर है। दो चीजों को बांधने का जो बीच का जो एरिया है उसको प्राइमर बोलते हैं। तो ये हमारे स्किन के साथ प्राइमर का ही काम करता है। ये प्राइमर ठीक ही है है। सर। इसके बाद अगर मेकअप करेंगे तो मेकअप लंबे समय तक होल्ड रहेगा आपकी स्किन पे।